हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको इंग्लिश का टॉपिक लेट का यूज बताऊंगा कि आप कैसे सेंटेंस को, किस टाइप के हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में लेट लगा के यूज करिएगा। देखिए, लेट का यूज हम कहाँ करते हैं, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तभी कुछ सीख पाइएगा। देखिए, लेट का हम यूज तब करते हैं जब किसी व्यक्ति को कोई काम करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, जब हम किसी को कोई काम करने की अनुमति देते हैं तब हम लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसा सेंटेंस आएगा, हम आगे बताएंगे आपको। फिर देखिए, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। नीचे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। अभी कैसे सब कुछ करना है इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले लेट का यूज कब करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को कोई काम करने की अनुमति देते हैं तब हम लेट का यूज करते हैं। लेट के यूज के बाद क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है। अब देखिए, प्रोनाउन हो गया इस तरफ सब्जेक्टिव प्रोनाउन और इस तरफ हो गया इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी, वी का अस, यू का यू होता है, यू का यू, दे का देम, ही हिम, शी हर, इट इट। ठीक है, इसका याद कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई का क्या हो जाएगा मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, शी का हर, ही का हिम, इट का इट। अब देखिए, स्ट्रक्चर है, सिंपल वाक्य रहेगा तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर है कि लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा तभी आपको ट्रांसलेट करने में बहुत ही आसानी होगी। तो क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। आप देखिए, निगेटिव जो आपका सेंटेंस रहेगा, निगेटिव का पहचान क्या रहेगा हम बताएंगे वाक्य में। जब निगेटिव रहेगा सेंटेंस तो डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। देखिए, आप सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसे हंसने दो। ठीक है, हमारा वाक्य क्या लिखा हुआ है, उसे हंसने दो। तो इसे हम इंग्लिश में लिखने के लिए स्ट्रक्चर पहले क्या है हमारा, लेट। पहले क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे। उसे जाने दो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे। लेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, लड़का रहेगा तो हिम और लड़की रहेगा तो हर। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज होता है, तो लेट के बाद आएगा हिम, लेट हिम। अब क्या है, V1 वर्ब है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, जाने का इंग्लिश गो बन गया। लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। नेक्स्ट है, उसे हंसने दो, तो सबसे पहले आप क्या लगाइएगा, लेट लगाइएगा, लेट हो गया। लेट के बाद क्या आपको करना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, उसे का ऑब्जेक्टिव क्या प्रोनाउन है, हिम। क्या हो गया, लेट हिम। और हंसने का इंग्लिश V1, हंसने का इंग्लिश लाफ, लेट हिम लाफ, उसे हंसने दो, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। ठीक है, उसे पढ़ने दो, तो पहले स्ट्रक्चर में है लेट, लेट लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसे हिम, पढ़ने का इंग्लिश स्टडी, लेट हिम स्टडी। फिर नेक्स्ट क्या है, मुझे खाने दो, तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, लेट, सबसे पहले लेट। लेट मुझे का होता है आई, तो आई नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है, तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी होता है, लेट मी। अब फिर क्या लिखना है, V1, तो V1 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट में V1, वर्ब में खाने का इट, लेट मी इट, मुझे खाने दो, मुझे खेलने दो। मुझे पहले क्या लगाना है, लेट, पहले लेट। मुझे का इंग्लिश आई, तो इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, लेट मी। खेलने का इंग्लिश प्ले। फिर क्या है, मुझे बाहर जाने दो, तो मुझे बाहर जाने दो स्ट्रक्चर में क्या लिखे हम, लेट, पहले लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मुझे, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, लेट मी।
ऑब्जेक्ट वर्ब लिखना है V1, तो जाना हो गया वर्ब गो, फिर बाहर का होता है आउटसाइड। स्ट्रक्चर के अनुसार हो गया कि लेट, लेट लिख दिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, V1 गो और बाहर का आउटसाइड। नेक्स्ट, हमें वहां देखने दो, हमें का इंग्लिश लेट नहीं, पहले स्ट्रक्चर के अनुसार क्या हो गया लेट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमें का होता है वी, हमें का वी, तो वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है वी का अस, लेट अस, देखने V1 तो देखने का इंग्लिश सी और वहां का देयर, ठीक है, तो बन गया लेट अस सी देयर। ये हो गया आपका हिंदी के कुछ वाक्यों को हमने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। अब ऐसे ही वाक्य हम आपको देते हैं जिसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें दिखाइएगा। तो दोस्तों हमने जैसे अभी ट्रांसलेट किए वाक्य को, अब आप इसे ट्रांसलेट कीजिए, आपको थोड़ा कुछ समय मिलता है, ट्रांसलेट करके बताइए, कमेंट में दीजिए आंसर। चलिए, जैसा कि हमने लिखा है फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर कि मम्मी को खाना बनाने दो, ठीक है, इसमें लास्ट में दो रहेगा, ऐसे वाक्यों को लेट का यूज जब हम करते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो मम्मी को खाना बनाने दो, तो इसको पहले स्ट्रक्चर देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले लेट लिखना है, पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, तो पहले क्या लगाएंगे लेट, मम्मी, मम्मी का मम्मी हो जाएगा लेट मम्मी, या मदर भी लिख सकते हैं लेट मदर। V1 लिखना है तो खाना बनाने का इंग्लिश क्या होता है बताइए, खाना बनाने का इंग्लिश होता है कुक, और खाना फूड, कुक फूड। बच्चों को खेलने दो तो हो जाएगा लेट चिल्ड्रन प्ले, लेट चिल्ड्रन प्ले, बच्चों को खेलने दो। नेक्स्ट, उसे यह पाठ पढ़ने दो, तो लेट, सबसे पहले लेट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा हिम, उससे का हिम, लेट हिम। अब V1 रीड, और यह पाठ दिस लेसन, दिस लेसन। अमन को अंग्रेजी बोलने दो, कैसे अब इसको ट्रांसलेट करें, तो लेट, सबसे पहले लेट अमन, बोलना का इंग्लिश स्पीक, क्या ऑब्जेक्ट इंग्लिश, लेट अमन स्पीक इंग्लिश, अमन को अंग्रेजी बोलने दो। जब आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा ना तो ये सब सेंटेंस को बनाने में आपको हार्ड नहीं लगेगा। जब आप शुरुआत सीख रहे तो हो सकता है आपको हार्ड लगता हो, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख करके ऐसे ही ट्रांसलेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। पापा को आ जाने दो, तो सबसे पहले लेट, सबसे पहले लेट, फिर पापा का फादर या पापा भी लिख सकते हैं, लेट फादर। V1 कम, लेट फादर कम, आ जाने दो। उसे कपड़े धोने दो, पहले लेट, लेट V1 वॉश, ऑब्जेक्ट लेट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पहले, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसे हर, V1 वॉश, कपड़ा का क्या हो जाएगा क्लॉथ्स। तो आप अपना देखिए, जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना तो आप पहले ही कॉपी में बना लीजिए निकाल करके,
फिर आप मिलाइए कि कितना मेरा सही हुआ। अब हम ये सीख लिए सिंपल। अब हम बनाएंगे निगेटिव स्ट्रक्चर पर कैसे सेंटेंस बनेगा, ठीक है। जैसे उसे कपड़े धोने मत दो, ठीक है, अमन को अंग्रेजी बोलने मत दो, उसे यह पाठ पढ़ने मत दो, बच्चों को खेलने मत दो। ऐसे अब सेंटेंस को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके लिए स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है आपको, जो स्ट्रक्चर ऊपर था उसी में क्या लगा देना है, डोंट लगा देना। जब आप डोंट लगा दीजिएगा